स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्थ क्लास के लिए इंग्लिश में फर्स्ट बुक पढ़ रही हैं गोल्डन रेज बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ रही हैं वाटर। इस लेसन के अंदर राइटर ने वाटर की तुलना एलाइजर वाटर से की है, अर्थात जल की तुलना अमृत के समान की है। तो यही अपने इस लेसन के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। आज पेज नंबर 2 पर जो नीचे वाला पैरा दिया है उससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 2 पर नीचे वाले पैरे पर ध्यान देंगे। आइए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ, जल समस्त जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक पौधा अपने शरीर में स्वतंत्र अथवा सम्मिलित जल का एक बड़ा भाग रखता है तथा जल के बिना किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां संभव नहीं है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ which matures in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees. Though the quantity necessarily varies enormously with the species. जल निसंदेह जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि मिट्टी में नमी पौधों व वृक्षा के जीवन व अभिवृद्धि के लिए समान रूप से अनिवार्य है। The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. यद्यपि इसकी मात्रा प्राणियों के हिसाब से आवश्यक रूप से अत्यधिक भिन्न होती है। Apart from artesian water, the ultimate source in all cases is rain or shovelful. जल का संरक्षण व प्रयोग इस प्रकार मानव कल्याण के लिए मूलभूत है। क्या है? shovelful है, अर्थात मूलभूत है। Much of Indian agriculture depend on sensual rainfall and is therefore very sensitive to any failure or irregularity of the same. उत्सुक जल के अतिरिक्त सभी मामलों में जल का अंतिम स्रोत वर्षा व बर्फबारी ही होती है। The problems of soil erosion and of indicates or irregular rainfall are closely connected with each other. अधिकतर भारतीय कृषि मौसमी वर्षा पर ही निर्भर है और यह कृषि वर्षा न होने या अनियमित होने के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। It is clear that the adoption of technical preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted, in other words on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. भूमि कटाव तथा अपर्याप्त या अनियमित वर्षा की समस्या एक दूसरे से नज़दीकी से जुड़ी है। It is evident, however, that in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rain water must necessarily run off the ground. अब यह स्पष्ट है कि भूमि कटाव को रोकने वाली तकनीकों को अपनाया जाना ही जल संरक्षण एवं जल को वहाँ रखने जहाँ इसकी आवश्यकता है में सहायक लोग। दूसरे शब्दों में मिट्टी पर व मिट्टी के अंदर जल की आवश्यकता है और ऐसी तकनीकें दोहरे उद्देश्य पूरा करती है।
The collection and utilization of this water is therefore of vital importance. इस प्रकार यह जो तकनीकी हैं यह वर्षा के जल के लिए महत्वपूर्ण होती है. Much of it flow down into the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. वर्षा का जल संग्रहण व प्रयोग इसलिए अधिक महत्व रखता है. Incredibly large quantities of the precious fluid are thus lost to the country. इस कीमती द्रव की अविश्वसनीय रूप से विशाल मात्रा इस प्रकार राष्ट्र द्वारा खो दी जाती है. The harnessing of our rivers, the water of which now mostly runs to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with on national lines. अपनी नदियों को कैसे काम में लिया जाए जिनका जल आजकल अधिकतर व्यर्थ चला जाता है, एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या है जिसके विषय में सोचना चाहिए व कार्यवाही करनी चाहिए. Waste areas of land which at present are murab scrub jungles could be turned into fertile and prosperous country by Congress and well planned action. साहसपूर्ण व सुनियोजित कार्य द्वारा भूमि का विशाल क्षेत्र जो कि वर्तमान में केवल झाड़ीदार जंगल ही है को उपजाऊ एवं समृद्ध देहात में परिवर्तित किया जा सकता है. तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे. इसके बाद में इस पैरे को आपने ध्यान से पढ़ना है और मीनिंग को नोट करना है. तो आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.